हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी कर सकते हैं। कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कौन सा सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल। क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। और सिंपल सेंटेंस को कहते हैं हम लोग साधारण वाक्य। ठीक है, इसमें हम लोग पहचान देखते हैं। पहचान क्या है इसका? पहचान जिसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपका क्या आता है? नियम। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान देखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद था थी आए, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, या जिस क्रिया के अंत में रहा रही रहे के बाद है हूँ आए, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? पहचान। नियम में क्या बताएंगे? नियम में एक वचनकर्ता के साथ वाज, एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर या वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब में आईएनजी, जहाँ पे आपको कहे थे कि कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हम लोग पढ़ोगे तो उसमें क्या आता है? मुख्य क्रिया में आईएनजी आता है। ठीक है, आईएनजी लगता है। ठीक है, तो पहले क्या बताए हम? पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा रहे के बाद था थी आए, था थे थी आए तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये तो आपकी हो गई पहचान। नियम में क्या बताएंगे? एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। तो इतना समझ में आया? पहचान बता देंगे और नियम। अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर में क्या बताएंगे? आपका पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका
मेन वर्ब में ING, मेन वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है, अदर वर्ड आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है आपका अदर वर्ड आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल, चपरासी घंटा बजा रहा था, चपरासी घंटा बजा रहा था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको पहले हम पहचान बताइए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद क्या आता है, था थे थी आता है। तो देखिए यहाँ पे रहा रही रहे के बाद क्या आया है, था थे थी आया है, तो हम पहचान जाते हैं कि क्या है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका क्या है, सिंपल है, निगेटिव कि इंट्रोगेटिव है। चपरासी घंटा बजा रहे, तो ये क्या है आपका सिंपल, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं आया है, न तो क्या कब का प्रयोग आया है, ठीक है। जो प्रश्न पूछता है, ठीक है, तो क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, तो इसमें आया है, नहीं आया है, तो आपका क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, साधारण वाक्य होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट कौन है, चपरासी है, तो क्या लिखेंगे, द प्यून, द फिर अब एक वचन करता है तो क्या लिखेंगे, वाज। देखिए यहाँ पर बताया कि एक वचन करता है के साथ वाज, ठीक है। उसके बाद बजाना क्या होता है, रिंग, ठीक है। इसमें क्या लगेगा आपका ING लगेगा, रिंगिंग। अब क्या बजा रहा है, घंटा, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, बेल, क्या लिख देंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका बन गया, द प्यून वाज रिंगिंग द बेल भी कह सकते हैं बेल, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ रहा है। तो पहले देखिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं, ठीक है, फिर से रिवीजन करा देते हैं। देखिए आपका क्या है, पहचान बताएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस बताएंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में या जिस क्रिया के अंत में रहा रही रहे के बाद था थे थी आए, तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आ रहा है तो आप लोग क्या कर लीजिए, इसको नोट करते रहिए। उसके बाद नियम में क्या बताएंगे, एक वचन कर्ता के साथ वाज और बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और मुख्य क्रिया में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ING का प्रयोग करते हैं। ये आपको इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर के अनुसार देखते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है आपका अदर वर्ड आते हैं। एग्जाम्पल में चपरासी घंटा बजा रहा था, तो क्या बताएंगे, द पिन वाज रिंगिंग द बेल। ये आपका क्या हो गया, बन गया, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू।